तो आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 10, प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 10, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सवाल है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्या क्या मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, कैसे कैसे मैं इस सवाल को आगे सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक चीज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा सवाल, दर्शाइए कि A1, A2, A3 और AN से एक समांतर श्रेणी बनती है। पहला ही सवाल यहां पर बन गया कि आपको यह प्रूफ करना है कि जो ये श्रेणी है A1, A2, A3 और AN तक, इससे एक समांतर श्रेणी बनती है। आपको पहले यह प्रूफ करना है। ठीक है, नंबर दूसरा पार्ट वो कहता है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यानी कि AN बराबर 3 + 4n और दूसरा पार्ट इसका AN बराबर 9 - 5n, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस सवाल के बेसिकली जो है देख रहे हैं तो तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट कैसे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। तीन पार्ट तो यह है कि पहला पार्ट तो यह है कि मतलब प्रूफ कीजिए कि A1, A2, A3 एक समांतर श्रेणी, पहला पार्ट ये, यानी कि पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यदि AN जो है इसके अनुसार परिभाषित है, तो यानी कि यहाँ पर दो पार्ट तो ऑलरेडी यहां पर है, एक पार्ट है, दो पार्ट है, तो इन दोनों का पूरे एक ही पार्ट में मान के चल रहा हूं। तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, और तीसरा पार्ट है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में आपको तीन तरीके से इस सवाल को आगे करना, आगे बढ़ाना है, सॉल्व करना है। तो चलिए मैं एक एक करके देखता हूं। पहले जो श्रेणी आपको दी गई है A1, A2, A3, इसको प्रूफ करना है आपको, ये एक समांतर श्रेणी है। तो उसके लिए आपको ये चीज देखो, पहला पार्ट जो आपको दिया गया है, पहला पार्ट आपको दिया गया है AN बराबर 3 + 4n। तो ये जो आपको दिया गया है AN बराबर 3 + 4n, आपने इसी के माध्यम से, यहीं से आपने ये सिद्ध करना है कि एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा। यहां पर 1 रखेंगे तो A1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो A2 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो A3 आएगा। तो इधर से क्या लिखेगा आप, 1n बराबर 1 2 3 और करते करते का n रखने पर n बराबर 1 2 3 बारी बारी से रखेंगे तो क्या होगा, A1 बराबर आएगा 3 + 4 × 1, तो यानी रहेगा 3 + 4, ये रहेगा 7। इसी ढंग से आप A2 करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 2। तो ध्यान देखिए बच्चों, तो ये आएगा 3 + 8, ये आएगा 11। A3 निकालोगे तो 3 + 4 × 3, तो ये जाएगा आपका 15। तो इस ढंग से हम A4, A5 और लास्ट में कहां से निकालेंगे, AN। तो AN रहेगा 3 + 4n। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा 3 + 4n। तो ये आपके पास एक श्रेणी बन गई 7 11 15 करते करते आगे तक। तो इस प्रकार से देखो, उम्मीद है, तो इस प्रकार एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है। कैसे होती है तो ध्यान देखिएगा, ये होती है, देखो पहले 7 11 15 है ना, तो 7 11 15, ये ध्यान से देखिएगा आप, ये आपको 19, इस ढंग से आगे करते करते ये हो गया आपका 3 + 4n। तो आप लोग गौर से देखिएगा बच्चों कि इस श्रेणी में, आप लोग देखिएगा इस श्रेणी में 7 11 15, इसमें आप देखिए 4 4 का गैप है, यानी कि 7 4 11 4 15 4 19, ऐसे करते हुए 3 + 4। तो ये इसका मान जो भी होगा यहां पर, तो यहां पर आप देखिए ये यहां पर जो है इसका सार्व अंतर जो निकल रहा है, सार्व अंतर जो है, यानी कि D बराबर कितना है, 4, और प्रथम पद A बराबर क्या है, 7। तो D बराबर 4 है और A बराबर 7 है, तो इसका मतलब क्या है कि जिसका सार्वंतर आपका 4 है, जिसका प्रथम पद A है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सार्वंतर एक जैसा है तो वो कौन सी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी होती है। तो इससे ये प्रूफ होता है, इससे पहले वाले पॉइंट से, जो पहला पॉइंट है AN बराबर 3 + 4n से, इससे क्या होता है कि A1 A2 A3 से सिद्ध होता है कि A1 A2 A3
और ये A4 और आगे कहां तक जाएगा, AN तक जाएगा। AN एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। तो इस सवाल का आपने पहला पार्ट जो है से एक समांतर श्रेणी है, मतलब ये एक समांतर श्रेणी बनती, ये प्रूफ कीजिए। तो पहले पॉइंट से AN बराबर 3+4N से आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये एक समांतर श्रेणी है। अब लगे हाथ तो इसमें हम एक काम और कर लेते हैं। लगा तो इसमें क्या काम करना है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों को योग ज्ञात कीजिए। इसमें एक और काम करना है कि प्रत्येक स्थिति में हमने क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 15 पद कहां से होंगे, A1 A2 A3 A4 करते करते A15 तक, यानी कि 7 11 15 19 फिर 23 फिर 27 से। तो जहां तक 15वां नंबर आएगा वहां तक हमने योग ज्ञात करना है। तो इसका मतलब कि हम यहां पर क्या करेंगे, प्रथम 15 पदों का योग। तो प्रथम 15 पदों का योग। तो प्रथम 15 पदों का योग का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, S15 बराबर 15/2 2A प्लस 15-1 इंटू डी। जहां पर आपको डी भी आपने निकाल दिया था 4, ए आपके पास था 7। तो ये मान रख के आपने इसको क्या करना, आगे सॉल्व करना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 15/2 गुणा 2 गुणा गया ए बना आपके पास है 7 प्लस 15 में से गया 14 और इंटू डी का मान है 4। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा हो यहां पर। तो यह आपका 15/2 गुणा गया, यह आपका 14 और 14 को 56। तो ये अब हो जाएगा 15/2 गुणा गया, ये जुड़ जाएगा आप, ये हो जाएगा आपका 70, 6 4 10 और 5 1 6 7 70 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 35 बार। तो आगे बचेगा 15 गुणा गया 35। तो ये टोटल मिल जाएगा 525। 15 अब 15 45 से 7 52। तो प्रथम 15 पदों का जो योग आया वो आपका आया कितना, 525। ये आपका आंसर आ गया। तो पहले पार्ट से आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो है एक समांतर श्रेणी है और इसके प्रथम 15 पदों का योग आपका 525 है। इसी ढंग से हम क्या करेंगे, द्वितीय खंड से AN बराबर 9 - 5N को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे और उसका भी हम जो श्रेणी आएगी, पहले तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगी वो एक समांतर श्रेणी है। अगर एक बार अगर प्रूफ हो जाएगी एक समांतर श्रेणी है, उसके हम फिर उसके क्या करेंगे, उसके उस श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपके पास दूसरा पार्ट, AN बराबर 9 - 5N। इससे जो भी श्रेणी बनेगी वो एक समांतर श्रेणी होगी, हमने ये प्रूफ करना है। तो n बराबर 1 2 3 4 और करते करते ऐसे हम लोग n रखने पर, जैसे हमने पहले किया था, तो ऐसा करने पे क्या होगा, देखिए आप A1 n बराबर पहले 1 रखिए, तो 9 - 5 इंटू 1, n की जगह 1, तो ये हो जाएगा आपका 9 - 5। ठीक है, तो 9 में से 5 गया 4। फिर इसी ढंग से A2 हो जाएगा 9 - 5 गुणा गया 2, तो 9 - 10 दैट इज -1। फिर A3 निकालेंगे तो 9 - 5 इंटू 3 दैट इज 9 - 15। देखिए आप -6। इसी ढंग से A4 निकालेंगे 9 इंटू 4, 9 - 5 को 20 हो जाएगा और ये -11। तो इस ढंग से अगर हम चलते जाएं तो बाद में AN निकालेंगे तो AN हो जाएगा -5 9, मतलब बराबर -11 के बाद लास्ट पर जो नंबर आएगा वो आएगा 9 - 5N, जो कि आपको ये दे रखा है। तो इस ढंग से इस पूरे डाटा से एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है। बच्चों एग्जाम में भी आपने ऐसे लिखना, जो श्रेणी आपके पास की A1 A2 A3 है ना, A1 A2 A3 AN तक, तो ये आपका हो जाएगा क्या 4 फिर -1 फिर -6 फिर -11 और ऐसे करते करते लास्ट में 9 - 5N निकलेगा। तो ये अब श्रेणी। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 4 -1 -6 -1, इसमें देखिए सार्व अंतर -5 है। सार्व अंतर D बराबर आपके -5 आया और प्रथम पद A बराबर 4 आया। सार्व अंतर D बराबर 5 सॉरी -5 आया और A बराबर 4 आया।
उम्मीद है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। अच्छा, अब इसके बाद लगे हाथों क्या कहें, इस श्रेणी के 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला वही है, प्रथम 15 पदों का फॉर्मूला आपको पता है सबको, ये आपका है S15 बराबर 15/2 गुणा 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 15/2 गुणा ए के मान 4 है, 4 प्लस 15 में से 1 गया 14 और गुणा डी का मान आपका -5, ये -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो 15/2 गुणा ये 4 दूनी 8 हो गया और ये -70 हो गया। 15/2 गुणा 8 में से -70 घटाए तो क्या होगा, -62। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा, देखा 2 3 6 2 कम 2। ठीक है, तो ये आपका आया 15 गुणा गया -31। तो कुल मिला के S15 बराबर आपका आएगा 15 गुणा -31, तो 15 कम 15 1 और 15 से 45 से 1 46 माइनस। तो इस प्रकार से इस श्रेणी के प्रथम 15 पदों का जो योग आया वो आया -465। तो ये आपका जो है इसके द्वितीय खंड का आंसर था कि पहले तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका सार्वंतर एक कॉमन सार्वंतर है वो है -5 और प्रथम पद 4। और इसी के अगर हम 15 पदों का योग निकालें, इसी श्रेणी के 15 पदों का योग निकालें, जो ये श्रेणी आपके पास बनी हुई है, ये श्रेणी जो बनी हुई है इसका ये श्रेणी यहां तक नहीं है, यहां तक श्रेणी है पूरी। ठीक है, तो इसके 15 पदों का प्रथम 15 पदों का योग जो हमने निकाला वो निकला -465। तो ये था इस सवाल का आंसर। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अभी एग्जाम में क्या ट्रेंड चल रहा है मार्क्स का वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जनरली इस तरह के मार्क्स के लायक ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका और जो इसको टेक्निक है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बच्चे अभी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स और जो कैंडिडेट्स अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है यदि उनकी तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे जो है समय समय पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक है, बाकी 10th और 9th क्लास या छोटी क्लास के जो और बच्चे हैं उनको यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो अपने क्वेश्चन को वो फोटो खींच के मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे एक वीडियो बना करके आप लोगों तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा दूंगा। तो बच्चों आज के इतने, जल्दी आऊंगा नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।